सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के दैनिक वचन में। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से वचन से बात करना प्रभु, हर एक सुनने वाले को आप आशीष करना मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। जब इस शब्द मेरे मुँह से निकले हो पवित्र आत्मा का शब्द होने पाए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्ग के पिता, आमीन आमीन। आइए कुछ वचनों को हम सीखेंगे, कुछ बात को हम सीखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16 से लेके 18 तक। यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताया गया है। प्रभु की इच्छा ये है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमको हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना, लेकिन हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और सदा हमको आनंदित रहना और निरंतर प्रार्थना में हमको लगे रहना है। रोमियो 12 के बारे में भी इसी प्रकार से कहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हमको आशा में आनंदित होना है। आपने यदि कोई प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखा है, आप विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास परमेश्वर पर रखिए और प्रभु उस आशा को पूरी करेगा जो आपने परमेश्वर पर लगाया हुआ है। आप अपनी आशा को टूटने मत दीजिए। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास से आशा रखने के द्वारा आपको उस आशा के समय में आनंदित रहना है। इस विश्वास है कि परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा, परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। आप अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए रहे। हालेलुया। प्रेरित पुरुष जब बंदी गृह में थे तब वहाँ से भी उन्होंने खुशी का पत्र को लिखा, दूसरों को हिम्मत दिया। वो ऐसी परिस्थिति में थे तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, वहाँ से दूसरों को हिम्मत की पत्रियाँ लिखते थे। वैसे हम भी, यदि आप भी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो तो आप हिम्मत ना हारे, उस आशा को परमेश्वर पर टिकाए रखें और दूसरों को हिम्मत देने वाले बने। आप खुद को भी हिम्मत दीजिए और दूसरों को भी हिम्मत दीजिए। हालेलुया। और हम जब देख सकते हैं इब्रानियों 10 अध्याय में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि आशा को दृढ़ता से थामे रहो। हमको आशा को दृढ़ता से थामे रहना है। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रहना है, हमारा पूरा आशा परमेश्वर पर रहना है। प्रभु ही पूरा करेगा। हालेलुया। और फिलिपियों की पत्री में भी इसी प्रकार से कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमको प्रभु में सदा आनंदित रहना है, वही हमको आनंद देता है, उसके आनंद में हम मगन रहे। प्रभु में सदा हम आनंदित रहे, प्रभु में हम आशा टिकाए रहे। हालेलुया। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो आप जानते हैं। आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, आप ना घबराए, आप ना डरे, पर प्रभु पर भरोसा रखें, वही पूरा करेगा। हालेलुया। कलेश, हम कलेश में स्थिर रहे। प्रेरित पौलुस कलेश में थे, तकलीफ में थे, सतावट में थे, लेकिन वो स्थिर थे। हमको भी स्थिर रहना है। कलेश हो या सतावट हो या तकलीफ हो या बीमारी हो या फिर तंगी हो, उसमें हमको क्या रहना है? स्थिर रहना है। हमको कलेश में स्थिर रहना है और आशा में आनंदित रहना है। हालेलुया। हम कलेश में स्थिर कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वायदों को याद करके हम स्थिर रह सकते हैं। हमको प्रार्थना लगातार करते रहना, हम कलेश में स्थिर रह पाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को याद करें, हम विश्वास करें, हम आशा में स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। हम कलेश में स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर की सामर्थ, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के सामर्थ को पाते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना जो द्वारों को खोलता है, प्रार्थना जो सुरक्षा को लाता है, प्रार्थना जो बंधनों को तोड़ता है। हम देख सकते हैं जब पतरस बंदी गृह में थे तब कलीसिया लो लगा कर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी तो बंधन टूट गए। वैसे आपके जीवन में क्या बंधन है? किस चीज़ में रुकावट आती है? या फिर आप प्रभु पे बढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आप प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहे हो? क्या बंधन है? आप प्रार्थना कीजिए, आप कलेश में स्थिर रहिए। आप लगातार जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आप सुरक्षा को, जब हम प्रार्थना करते हैं हम सुरक्षा को देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं विजय को देखते हैं। जैसे हिजकिय्याह राजा ने विजय को देखा अपने राज्य पर। हिजकिय्याह राजा को धमकाया गया, डराया गया, असूर राजा ने पत्र लिखा, लेकिन वो डरे नहीं, वो नहीं घबराए, लेकिन उस पत्र को परमेश्वर के सम्मुख लेके गए। हिजकिय्याह राजा उस पत्री को परमेश्वर के सम्मुख लेके गए और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया। हिजकिय्याह राजा ने विजय को देखा, हिजकिय्याह राजा के राज्य में उनके प्रजा ने विजय को देखा। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बंदर को टूटता हुआ
देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीषों को आता हुआ देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम घर पे अपने परिवार पे विजय को देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में विजय को देखते हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप विजय को देखोगे। हालेलुया। जब दानियल प्रार्थना कर रहे, दानियल को प्रार्थना करने के लिए रोका गया, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उनको पता था उनको शेर की मांदों में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो डरे नहीं, वो गए, प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उस परिस्थिति से दानियल को निकाला। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु भी आपको उस परिस्थिति से निकालेगा। जिस परिस्थिति से आप जा रहे हो, उस परिस्थिति से प्रभु आपको निकालेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम हम हर समय धन्यवाद करो। जिस दानियल ने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने छुटकारे को पाया। उसे की मान से परमेश्वर ने उनको बचाया। वैसे हमको धन्यवाद के साथ साथ हमारे जीवन में लगातार प्रार्थना भी होते रहना है। हम लगातार धन्यवाद भी करते रहना है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे परमेश्वर धर्मी न्यायी है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता। आप जब प्रार्थना करोगे विश्वास से, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम जब देखते हैं याकूब 1:2 में इस प्रकार से कहते, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, जैसे पूरी आनंद की बात समझो। यदि छोटी छोटी परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती है, तो आप इस आनंद की बात समझे। आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, आप निराश हो कैसे बैठे ना रहे, लेकिन आपको क्या करना, आनंदित रहना है। आपको मगन रहना है प्रभु में, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हमको आशा में आनंदित रहना है, कलेश में स्थिर रहना है, और नित्य प्रार्थना में हमको लगे रहना है। हम आशा में आनंदित रह सकते हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना करके, प्रभु पर विश्वास करके। हालेलुया। इस छोटे वचन से प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।